Please turn with me to Matthew chapter 1 and verse 21. आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21वां वचन। I've often said, when you read the Bible and you finish the Old Testament, और मैं निरंतर ये कहता हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और आप जब पुराना नियम जो है वो जब पूरा कर देते हैं पढ़ के, and you come to Matthew, और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में पहुंच जाते हैं, first book of the New Covenant, और पहली पुस्तक नई वाचा की, we talk about New Covenant in CFC. और हम CFC कलीसिया में नई वाचा के विषय में बात करते हैं। You turn to the first book of the New Covenant and you read, and suddenly you come across a promise. और आप पहले ही पुस्तक नए नियम की, जहाँ पर सबसे पहले जो आप पहले ही पन्ने पर आप पढ़ते हैं कि एक वायदा, The first promise in the New Testament. और नए नियम का सबसे पहला वायदा। You know what is the first promise in the New Testament? क्या आपको पता है वो नए नियम में पहला वादा क्या है? Is it He will forgive your sin? No. क्या ये है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा? नहीं। He will forgive your sin? No, that is not the first promise in the New Testament. नहीं, वो आपके पापों को क्षमा करेगा? नहीं, ये पहला वायदा नहीं है परमेश्वर का नए नियम में। Forgiveness is mentioned somewhere else. और क्षमा कहीं और लिखा गया है क्षमा के बारे में। He'll save you from hell? No, that's not mentioned in the Bible at all. और आपको परमेश्वर नरक से बचाएगा, ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। Such a verse saying He'll save you from hell. और ऐसा कोई वचन नहीं है विशेष जहाँ पर ऐसा लिखा है कि आपको नरक से परमेश्वर बचाएगा। First promise is He'll save you from sin. और पहला वायदा ये है कि वो आपको पापों से बचाएगा। Being saved from sin is different from being forgiven of our sins. और पाप से बचाए जाना इससे अलग है कि पाप से हम क्षमा प्राप्त करते हैं। Let me use the example I most often use. और मैं आपके सामने एक उदाहरण इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो मैं निरंतर इस्तेमाल करता हूँ। Supposing when my children were small, I tell my 5-year-old boy, see the construction workers are doing some construction on the road outside our house. और मान लीजिए अगर मेरा 5 वर्ष का बेटा है और मैं उस बेटे को कहता हूँ कि बेटे हमारे घर के पास में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो घर के पास में ही हो रहा है। Please don't go anywhere near there because they've got a deep 8-foot pit they've dug over there in their construction, and if you go near it you'll fall down into it. और मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि उस कंस्ट्रक्शन के पास वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोद कर रखा है और उसके करीब मत जाना, यदि तुम उसके करीब जाओगे तो हो सकता है कि तुम उस 8 फीट के गड्ढे में गिर जाओ। And you know how 5-year-old children are? और आपको पता है 5 वर्ष के बच्चे कैसे होते हैं? They always want to investigate and they think they are very careful and they go near that, he goes near that pit and he falls inside. और आपको पता है कि कैसे वो लोग सब जासूसी करना चाहते, जानना चाहते चीज़ों को, और फिर कैसे वो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए उस गड्ढे के पास जाकर, और फिर आखिरकार उसके करीब जाकर वो सोचते हैं मैं नहीं जाऊँगा करीब, पर जाकर वो गिर जाते हैं आखिरकार उस गड्ढे में। And he cries out, "Daddy, Daddy!" And I come running out and I said, "What happened, son?" और फिर वो वहाँ उस गड्ढे में गिरने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पिताजी पिताजी। और फिर मैं दौड़कर उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ, बेटा क्या हुआ? He said, "Dad, I'm sorry, I disobeyed you." और वो कहता है, पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, Please forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। He's down in that 8-foot pit. और अब वो वहाँ पर उस 8 फीट के गड्ढे में गिरा है। And I say, "Okay, son, I've forgiven you. Goodbye." और मैं ऐसे उसे प्रतिक्रिया देता हूँ, ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया बेटे, ठीक है गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। Have I forgiven him? क्या मैंने उसे क्षमा किया? Yes. हाँ मैंने किया। For his disobedience? उसने जो आज्ञा का उल्लंघन किया उसके लिए क्षमा किया मैंने। Have I saved him? No. लेकिन क्या मैंने उस गड्ढे से उसे बचाया? नहीं बचाया। He's still in the pit. वो अभी भी उस गड्ढे में ही पड़ा हुआ है।
What will I do? What type of father am I if I forgive him but don't save him? और मैं क्या करूँगा यदि मेरा बेटा गड्ढे में गिरा हुआ है, तो फिर मैं उसे बचाऊंगा या नहीं बचाऊंगा? और मैं किस तरह का पिता होऊंगा अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो? So I need to forgive him and then pull him out of the pit. और मुझे उसे क्षमा करना होगा और उस गड्ढे से खींचकर बाहर भी निकालना होगा। So if you only got forgiveness from Jesus for what you did in the past, you're still. और यदि आपने केवल यीशु ने आपके पापों को क्षमा ही किया है, जो भूतकाल में आपने जो किया था उससे केवल आपने क्षमा ही पाई है, In the pit, brother, sister. फिर आप भी उस गड्ढे में अभी भी बने हुए हो। He came not to forgive our sins, Matthew 1:21. Why is his name Jesus? Many people. और वो केवल हमें पाप से क्षमा देने ही नहीं आया है, लेकिन वो हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21वें वचन में पढ़ते हैं कि उसका नाम यीशु क्यों रखा गया। You don't know why he's called Jesus. क्या आपको नहीं पता है उसका नाम यीशु क्यों रखा गया? Here it says you should call his name Jesus because यहाँ पर लिखा है तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि that means savior. उसका अर्थ है कि बचाने वाला, उद्धार करने वाला। He will save his people from what? और वो अपने लोगों को किस चीज से बचाएगा? वहाँ क्या लिखा है? Save his people from hell? No. क्या ऐसा लिखा है कि वो अपने लोगों को नरक से बचाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। He will save his people from their sins. और वहाँ लिखा है कि वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा, ऐसा लिखा है। And because they are saved from their sins, they'll be saved from hell one day. और वो लोग अपने पापों से क्षमा पाते हैं, इसी कारण वो एक दिन नरक से भी बचाए जाएंगे, क्योंकि वो पाप से बचाए गए सबसे पहले। But first step is to be saved from our sins. लेकिन सबसे पहला प्रथम चीज ये है कि हमें पापों से बचाए जाना है। Most Christians are more afraid of hell than of sin. और बहुत सारे मसीह लोग, अधिकतर मसीह लोग पाप के बजाय नरक से ज्यादा डरते हैं। You don't have to be afraid of hell. आपको नरक से डरने की आवश्यकता नहीं है। If you fear sin, if you hate sin, you'll never go to hell. और यदि आप पाप से नफरत करते हैं तो आप कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। What we need to pray more is not save me from hell. I've never prayed that prayer. और सबसे ज्यादा हमें अधिकतर क्या प्रार्थना करने की जरूरत है, वो ये नहीं है कि प्रभु मुझे नरक से बचा लीजिए। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की है कि मुझे नरक से प्रभु बचा लीजिए। I said, Lord, save me from my sin. मैं कहता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे पाप से बचाइए। Because that's what separates me from you now. क्योंकि पाप ही है जो मुझे अभी इस समय परमेश्वर से दूर करता है, अलग करता है। Hell will separate me from you for eternity, but लेकिन एक दिन अनंत काल के समय में नरक जो है हमेशा के लिए परमेश्वर से मुझे दूर करेगा। लेकिन right now, अब के लिए ऐसा है, I'm separated from you by sin in my thoughts. और अब मैं परमेश्वर से इस कारण अलग हो जाता हूँ जब मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, हृदय में मैं बुरे विचार रखता हूँ। Or sin in the way I speak to somebody. या फिर इस तरह से मैं पाप करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों से जिस तरह से मैं बातचीत करता हूँ उसमें पाप होता है। Or sin in my attitudes towards someone, some proud attitude towards someone. या फिर मेरा जब मैं किसी से बात करता हूँ उस बातचीत में घमंड होता है, वो भी मेरे इस बातचीत में जो घमंड है वो भी एक परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। Thinking less of him and thinking I'm superior to him. और जब हम ये सोचते हैं कि वो मुझसे काफी नीचे स्तर पर है और मैं उससे कहीं बढ़कर हूँ, हमारे विचार में ऐसे हम जब सोचते हैं, That separates me from God. फिर ये भी एक पाप है जो मुझे परमेश्वर से अलग करता है। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? If I look at you, all of you, and say, "Well, I'm more spiritual than all of you sitting here," और यदि मैं आप सबके पास देखकर ये कहूँ कि मैं आप सभी लोगों से कई अधिक बढ़कर मैं आत्मिक हूँ, I'll be separated from God right now. फिर मैं तुरंत अभी के अभी परमेश्वर से मैं दूर हो जाऊंगा। What is it that makes me different? ऐसा क्या है जो मुझे अलग बनाता है? Even a desire to free from sin that is in my heart is given by God. और मेरे अंदर जो इच्छा है पाप से स्वतंत्रता पाने की, ये भी मुझे परमेश्वर से ही प्राप्त हुई है। Can I take any credit for it? क्या मैं इसके लिए कोई श्रेय ले सकता हूँ? No. नहीं ले सकता।
It's a gift of God. ये परमेश्वर की ओर से दान है। I can't take credit for anything in my life because everything is a gift of God. मैं अपने जीवन में किसी भी बात का श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए है या मुझे दिए है, सब कुछ उसी के अनुग्रह के द्वारा उसी ने किया है, उसी का दान है। Some pretty woman looks at the mirror and says, "Wow, what a beautiful face I have." और यदि मान लीजिए कि एक सुंदर स्त्री अपने चेहरे को आईने में देखती है और ये सोचती है कि वाह, मैं कितनी एक सुंदर दिखने वाला मेरा चेहरा है। Okay, you got a beautiful face. हाँ, हो सकता है आपको सुंदर चेहरा मिला है, But if you become proud of it, you think you manufactured it. Did you manufacture your face inside your mother's womb? और यदि आप उस चेहरे के कारण घमंड करते हैं, आप घमंडी हो जाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आपने अपने चेहरे को अपनी माँ के गर्भ में रचा है? No. नहीं। God gave it to you, sister. बहन, परमेश्वर ने आपको वो दान दिया है। Then be humble and be thankful to God for it. Don't be और इसलिए आप नम्र बनिए और परमेश्वर के प्रति उसके लिए धन्यवादी बनिए, proud of it. और आप उसके द्वारा घमंडी ना बनिए। Don't look down on other sisters and think that, oh, I am better looking than them. और दूसरी बहनों को देखकर आप उनको नीचा करके ना देखें और ये ना सोचे कि मैं उनसे बेहतर दिखती हूँ। That pride makes you ugly. वो घमंड जो है आपको बदसूरत बनाता है। Let me repeat it. That pride makes you an ugly woman. और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि आपका ये घमंड है, ये आपको बदसूरत बनाता है। Pride is the worst. घमंड उससे भी बुरा है। Pride is what made an angel into a devil और घमंड ने एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया millions of years ago. और लाखों लाखों वर्षों पहले। So that's what we preach in CFC. और यही हम CFC में इसी का प्रचार करते हैं, Freedom from sin. पाप से स्वतंत्रता पाना। Because that's the first promise in the New Testament. He came to save us. और क्योंकि ये प्रथम जो वायदा है नए नियम में, क्योंकि नए नियम में जैसे लिखा है कि वो हमें हमारे पापों से स्वतंत्र करेगा, From our sins. Now, when I got converted 65 years ago, I was in a church where they never preached that. और मैं जब 65 वर्ष पहले एक कलीसिया में था, तब उन लोगों ने इस विषय में कभी प्रचार नहीं किया। They only preached how to be forgiven and how to go to heaven. और उन्होंने केवल यही प्रचार किया कि कैसे पापों से क्षमा प्राप्त की जा सकती है और स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है। Two things. यही दो बातें, How to be forgiven and how to go to heaven. और कैसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। If you sin again, ask God to forgive you. और यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर से आप क्षमा मांगिए पाप के विषय में। You'll never stop sinning. That's what I was taught. और ये मुझे सिखाया गया कि तुम पाप करना कभी बंद नहीं करोगे, You will sin every day and आप प्रतिदिन पाप करते ही रहोगे you keep on asking for forgiveness. और आप लगातार पाप की क्षमा मांगते रहोगे। It's like a merry-go-round, you know. You know these children's merry-go-round in the park? और आपको पता है, ये मानो ऐसा है जो झूला है, गोल गोल घूमता है। बच्चों के उस बगीचे में हम देखते हैं कैसे वो झूला गोल गोल घूमता है। They have these wooden horses. और उसके ऊपर लकड़ी के घोड़े लगाए हुए होते हैं उस झूले के ऊपर। In a circle. वो ऐसे गोल गोल गोले में घूमता है And he goes round and round and round and after 45 rounds they are in the same place. और वो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर गोल गोल घूमता है और 45 बार चक्कर लगाने के बाद वो वहीं पर आकर रुकता है। He has not made any progress. वहां पर उसने कोई बढ़ोतरी नहीं पाई है। A lot of movement. 45 minutes of movement, but finally you're in the same place. और बहुत सारा वहां पर हरकतें तो बहुत हुई, वहां पर घूमा, 45 मिनट तक वो घूमता रहा, चक्कर लगाते रहा, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। वो उसी जगह पर फिर से लौट आया। That is how many Christians are. और ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोग हैं। You sin, ask forgiveness and you're forgiven. And then you sin again and you ask forgiveness and you're forgiven. और आप पाप करते हैं, आप क्षमा पाते हैं, आप पाप करते हैं, आप क्षमा पाते हैं, आप पाप करते हैं, आप क्षमा पाते हैं। And then you sin and you ask forgiveness and you're forgiven. And after 45 years, they're in the same place. और ऐसे ही घूमते रहते, गोले में मानो चक्कर लगाते रहते, और 45 वर्ष के बाद भी एक ही जगह पर बने रहते हैं।
It's not a merry-go-round, it's a terrible going round. और ये बहुत ही भयानक एक वो झूले के समान है जो केवल घूमता है, चक्कर लगाते रहता है, एक ही जगह रहता है। There's nothing merry about it. उसमें सचमुच में आनंद करने जैसा, जैसे उसका नाम है मैरीगोल्ड, जो राउंड झूला है, सच में तो आनंद मनाने जैसा कुछ भी नहीं है उसमें। But a lot of Christians live like that. I was like that. और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही जीते हैं, और मैं भी ऐसे ही जीता था पहले। I don't judge others. मैं दूसरों का न्याय नहीं करता। I was like that till one day God opened my eyes to this verse. और मैं भी ऐसा ही था तब तक जब तक परमेश्वर ने मेरी आंखें इस वचन के लिए ना खोल दी। Jesus came not to forgive my sin, but to save me from my sin. और यीशु केवल मेरे पाप को क्षमा करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो मुझे पाप से स्वतंत्रता दिलाने के लिए आया है। Like I said, I don't tell my son who's in the pit, okay son, I forgive you for disobeying me, goodbye. और जैसे मानो मैंने उस बच्चा जो गड्ढे में गिरा था उसको कह दिया, हाँ बेटे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, ठीक है, गुड बाय, टाटा, मैं जा रहा हूँ, और मैंने उसे वही छोड़ दिया। No, I don't say goodbye, I pull him out of the pit. नहीं, मैं उसे गुड बाय कहकर नहीं चला जाऊंगा, मैं उस गड्ढे से उसे खींचकर बाहर निकालूंगा। So that is how Jesus pulled me out of the pit. I'm thankful. और इसी तरह से यीशु ने उस गड्ढे से मुझे बाहर निकाला, और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। That 50 years ago, 50 वर्ष पहले, after 16 years after I was born again, going round and round and round and round and round and round and round. और नया जन्म पाने के 16 वर्ष तक मैं ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। 49 years ago, और 49 वर्षों पहले God opened my eyes परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी and said, you can be saved from your sin. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हें पापों से भी बचाया जा सकता है, स्वतंत्रता मिल सकती है। Jesus means savior. यीशु का नाम है उद्धारकर्ता, सेवियर, मतलब जो पापों से बचाता है, पापों से स्वतंत्रता देता है, not forgiver. और वो नहीं जो केवल क्षमा करता है। Many of you say Jesus is my savior. I ask you, what has he saved you from? और बहुत लोग कहते हैं कि यीशु मेरा उद्धारकर्ता है, या मेरा उद्धारकर्ता का अर्थ है छुड़ाने वाला। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें उसने किससे छुड़ाया है? He's your savior? Okay, tell me, what has he saved you from? और अगर वो तुम्हारा छुड़ाने वाला है तो मुझे ये बताइए किस चीज से उसने तुम्हें छुड़ाया है, आजाद किया है? Has he saved you from shouting at your wife and your husband? क्या यीशु ने आपको इस चीज से छुड़ाया है कि आप अपने पति या पत्नी पर किस तरह से चिल्लाकर बात करते हैं? क्या इस चीज से आपको स्वतंत्रता दी है यीशु ने? No. Okay, has he saved नहीं। you from dirty thoughts? No. क्या यीशु ने आपको गंदे विचारों से बचाया है? No. Has नहीं। he saved you from getting angry? No. नहीं। क्या आपको यीशु ने क्रोध से बचाया है? आप कहते हो नहीं। Has he saved you from loving money? No. What क्या यीशु ने आपको पैसों के प्रेम से बचाया है? आप कहते हैं नहीं। has he saved you from? फिर आपको यीशु ने बचाया भी किस चीज से है, छुड़ाया भी किस चीज से है? Nothing. किसी भी चीज से नहीं। But you say he's forgiving me. Ah. और आप कहते हैं नहीं, वो तो मुझे क्षमा करता है। Then say Jesus is my forgiver. He's not my savior. He's not saved me from anything. और आप फिर उसे अपना उद्धार करता या छुड़ाने वाला मत बुलाइए, आप कहिए कि वो मेरा क्षमा देने वाला है, क्योंकि उसने केवल आपको क्षमा दी है, लेकिन किसी भी ये पापों से उसने आपको आजादी नहीं दी है, छुड़ाया नहीं है। Forgiver. But never in the Bible do you read of Jesus as forgiver. लेकिन बाइबल में यीशु केवल क्षमा देने वाला है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है बाइबल में। Forgiveness is a step to salvation. और क्षमा जो है वो उद्धार की ओर एक बढ़ता कदम है, पहला कदम है। So never be satisfied with forgiveness. इसलिए क्षमा प्राप्त करके आप संतुष्ट ना हो जाए। His name is not forgiver, his name is savior. उसका नाम क्षमा केवल क्षमा देने वाला नहीं है, लेकिन उद्धार करने वाला है उसका नाम। Savior means saved from something. Saved from what? और उद्धार करने वाला यानी बचाने वाला, यानी किस चीज से बचाने वाला? Saved from sin. और उद्धार देने वाला मतलब पापों से उद्धार देने वाला, पापों से बचाने वाला, स्वतंत्रता देने वाला। Matthew 1:21. और यही मत्ती 1:21 में हम पढ़ते हैं। That is why God raised up a CFC church. इसलिए परमेश्वर ने CFC कलीसिया की स्थापना की है। To proclaim the difference between being forgiven of your sin and being saved from your sin. और ताकि ये चीज की घोषणा की जाए कि केवल पाप से क्षमा पाना ही नहीं, लेकिन पाप से उद्धार भी पाना, स्वतंत्रता भी पाना।
उससे बचाए जाना। And it's only people who are experiencing that little by little who can proclaim it. और केवल वही लोग इसे कह सकते हैं, इसका अनुभव जो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते क्रम पर जो लोग अनुभव करते हैं वही लोग कह सकते हैं। None of us are perfect. I can't say I'm perfect. और हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। मैं खुद भी कहता हूँ मैं खुद भी सिद्ध नहीं हूँ। I'm not. मैं नहीं हूँ। Perfect means I've become like Jesus Christ 100%. और सिद्ध बन जाना यानी कि मैं 100% यीशु की तरह बन चुका हूँ। I'm not. नहीं, मैं नहीं बना हूँ। In my conscious area, whatever I'm aware of, लेकिन मेरे जो सचेत अवस्था में, मेरी जो विवेक का जो क्षेत्र है, जहाँ पर मुझे पता है, जो प्रभु मुझे दिखाता है, I'm trying to be free from all known sin. और वहाँ पर मैं जो भी जाने माने पाप है वहाँ पर स्वतंत्रता पाने की कोशिश करता हूँ। But in my inside unknown areas of my life, there must be so many sins I'm not aware of. लेकिन मेरे अचेत जो क्षेत्र है मेरे जीवन के, जो मुझे पता नहीं है, जिसके बारे में मैं अज्ञात हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे पाप होंगे। Little by little, God shows me, then I discover one day that that is also a sin. और थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर मुझे दिखाता है पापों को, और फिर मैं जान लेता हूँ वो चीज़ भी पाप है। You know, in the children of Israel, you know the story in the Old Testament. आपको पता है वो कहानी इजराइलियों की जो संतान है पुराने नियम में, that they came out of Egypt. और वो लोग मिस्र से बाहर निकल कर आए, And when they went into Canaan, और जब वो कनान देश में उन्होंने प्रवेश किया, the whole of Canaan was occupied by many tribes of the Canaanites. और वो जो कनान देश था बहुत सारे अलग अलग कुल के लोगों ने उस पर कब्जा करके रखा था। And the Lord said, I've given you this land, but you have to go kill them one by one and then only occupy their territory. और परमेश्वर ने कहा इजराइलियों की संतानों से कि मैं तुम्हें ये भूमि जो है कनान की वो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पहले उसमें प्रवेश करना है और उधर के कुल के लोगों को एक एक करके उन्हें नाश करना है, मार डालना है, उसके बाद ही तुम उनकी भूमि पर कब्जा करना है। So they first went to Jericho. तो सबसे पहले वो लोग यरीहो में गए and killed all the people there and occupied that. और फिर यरीहो के लोगों को नाश कर दिया, मार दिया और उस पर कब्जा कर लिया। Then they had to go to another place. फिर वहां से वो लोग दूसरे स्थान पर उनको जाना था and kill the people there and occupy that. That's और फिर वहां पर वहां के लोगों को मार डालकर उस जगह पर कब्जा करना था। a picture of how we overcome sin. और ये एक चित्र है उस चीज का कि कैसे हम पाप पर विजय पाते हैं। You first go to one area and you overcome that. और पहले आप एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वहां पर आप विजय पाते हैं पाप के ऊपर। And then once you overcome that, praise God. और फिर जब आप उस पर विजय पा लेते हैं, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। Then you fight against another sin and overcome that. और फिर आप दूसरे और पाप के विरोध में लड़ाई करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। And they took a long time to occupy the land of Canaan. By the time Joshua died, और उन लोगों को उस भूमि पर, कनान की भूमि पर कब्जा करने के लिए बहुत लंबा समय लग गया, यहाँ तक कि यहोशू की भी मृत्यु हो गई। they still had not occupied the whole land of Canaan. और उसके बावजूद भी वो लोग ने पूरे उस कनान की भूमि पर कब्जा नहीं किया था। So occupying Canaan is a life of victory over sin, but it's not automatic. और जो कनान की भूमि पर कब्जा पाना है वो एक ये दर्शाता है कि पाप के ऊपर कैसे विजय पा सकते हैं। Coming out of Egypt was 1 minute. लेकिन वो तुरंत नहीं हो जाता है, ये एक समय लगता है इसके लिए। लेकिन मिस्र से बाहर तो हम तुरंत निकल कर आते हैं। They're in Egypt one moment, they're out of Egypt next moment. Through the और मिस्र में तो हम रहते हैं लेकिन तुरंत उससे बाहर आ जाते हैं, एक क्षण में बाहर आ जाते हैं। Red Sea, out. और अगर लाल समुद्र भी है तो तुरंत ही हम उसको भी पार कर लेते हैं। That is becoming a child of God. One और वो इसका चिन्ह है कि हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। moment. वो एक क्षण में हो जाता है। But overcoming sin is like occupying Canaan. और लेकिन पाप के ऊपर विजय पाना, इसका अर्थ ये है कि कनान की भूमि के ऊपर कब्जा करना। Little by little, as you drive out some of the sins in your life, that और धीरे धीरे करके आप जैसे जो आपके पाप, आपके जीवन में जो पाप है उसे धीरे धीरे कर कर भगाते हैं you occupy that area. और फिर वो क्षेत्र को आप कब्जा कर लेते हैं। Then you drive out another sin, you occupy that area.
और फिर आप दूसरे एक और पाप को भगाते हैं और फिर वो क्षेत्र को भी आप कब्जा कर लेते हैं। Then you drive out another sin, you occupy that area. और फिर और पाप जो है अपने जीवन से भगाते हैं और फिर वो क्षेत्र को के ऊपर भी आप कब्जा पा लेते हैं। And then the way in the north of Canaan, there are Canaanites you've never seen. और उत्तर भाग में ऐसे जो कनानी लोग हैं जिन लोगों को आपने कभी देखा भी नहीं था। Those are like the unconscious sins in our life. I don't even know. और वो जैसे हमारे जीवन के अचेत अवस्था के जो पाप है जो मैं जानता भी नहीं हूँ। I didn't even know there's some sin in my life. Then one day I see them. और नहीं, मुझे नहीं पता है वो अचेत अवस्था के पापों के बारे में, लेकिन जब एक दिन मैं उसे देख लेता हूँ Then I can fight them and kill them. I'll give you फिर मैं उनके साथ लड़ सकता हूँ और उन्हें हरा सकता हूँ। one example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। You know, I thought that when I do something for somebody, I serve him in some way for some time, to expect him to say thank you to me. और मैंने एक बार ऐसे सोचा कि यदि मैं किसी के लिए कुछ करूं तो मैं उससे अपेक्षा रख सकता हूं कि वो मुझे धन्यवाद करे। It's a good thing, normal thing. ये एक बहुत ही सामान्य बात है, स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है। We teach our children to say thank you to people who give them anything. और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, यदि किसी ने उनको कुछ दिया तो हम उन्हें धन्यवाद कहना सिखाते हैं। Say thank you, uncle. Thank you, auntie. हम सिखाते हैं धन्यवाद अंकल, धन्यवाद आंटी, ऐसे कहना सिखाते हैं बच्चों को। So I thought somebody should say thank you to me. I remember one brother और इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे लोग मुझे धन्यवाद करने चाहिए। who was in our church, young brother, whom और मुझे याद है एक भाई था जो हमारी कलीसिया में था और एक जवान भाई था वो। we helped so much. He stayed in our house and we did so much for him. और हमने उसे बहुत सहायता की, वो हमारे घर पर भी रहा। He's from a Catholic background. He accepted Christ. He was born again. He got a good job. और वो कैथलिक पृष्ठभूमि से था और फिर उसने नया जन्म पाया और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। And he went to North India. और फिर वो उत्तर भारत की दिशा उस क्षेत्र में चला गया। And he got a good job. And I never heard from him for a long time, years. और फिर वहाँ पर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और बहुत वर्षों तक, लंबे वर्ष तक मैंने उससे सुना भी नहीं कुछ चीजें। And I thought, what an ungrateful guy. We didn't. और उसने कोई हमसे उसके बाद उससे कोई बातचीत नहीं हुई, उसकी तरफ से कोई हमें उसने कुछ भी हमसे कहा नहीं। और फिर बहुत वर्षों के बाद मैं ये सोचने लगा कि ये कितना एक जो व्यक्ति है जो बिल्कुल भी आभार रहित है। So much for him for so many years, and he doesn't even drop one note of thank you, brother Zach. और मैंने इतने वर्षों तक उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने कि मुझे एक मैसेज भी नहीं भेजा या एक लेख भी लिखकर नहीं भेजा, कुछ संदेश भी नहीं भेजा, ये कहते हुए कि भाई जैक धन्यवाद जो भी आपने मेरे लिए किया। And the Lord told me, the problem is not with him, the problem is with you. और प्रभु ने मुझसे कहा कि समस्या उसके साथ नहीं है, समस्या तुम्हारे साथ है। I said, me? मैंने कहा मैं प्रभु? Lord, we helped him so much. What did I do wrong? और मैंने कहा प्रभु हमने तो उसे बहुत सहायता की, हमने क्या गलत किया है प्रभु? The Lord said, you are expecting him to thank you. That is the wrong. और प्रभु ने कहा कि तुम उससे धन्यवाद की अपेक्षा कर रहे हो, वो गलत है। I said, Lord, expecting a person to thank me, is that wrong? Yes, the Lord said. और मैंने कहा प्रभु किसी से धन्यवाद की अपेक्षा करना क्या ये गलत है? तो प्रभु ने कहा हाँ ये गलत है। Because you know the word that I spoke in scripture? क्या आपको पता है, क्योंकि वो वचन जो प्रभु मुझसे ये कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है वचन में क्या लिखा है इस वचन के भाग में? If you have done it to the least of these my brothers, the Lord says, you have done it unto me. और प्रभु कहता है वहाँ पर कि यदि तुमने मेरे छोटे में से छोटे भाइयों के लिए कुछ किया है तो वो तुमने मेरे लिए किया है। Matthew 25. मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं इसे। If you help one of the least of my children, you're serving me, the Lord says. और प्रभु ने कहा कि तुमने मेरे जो बच्चे हैं उनमें से किसी छोटे से छोटे बच्चे की भी सहायता की है तो इसका मतलब है तुमने मेरी सेवा की है, प्रभु कहता है। Oh, so then the Lord said, who should you get the thanks from? और फिर मैंने कहा फिर परमेश्वर ने कहा कि फिर तुम्हें किससे धन्यवाद की अपेक्षा करनी चाहिए? From him or from me? उस व्यक्ति से या मुझसे? I said, Lord, I should get it from you because when I was serving him, I was serving you. और मैंने कहा प्रभु मुझे आपसे मिलना चाहिए क्योंकि मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, पर वास्तविक में तो मैं आपकी सेवा कर रहा था। So then I should not expect thanks from him. I should expect it from you. और फिर मैं उससे नहीं परमेश्वर से धन्यवाद की अपेक्षा करना चाहिए।
The Lord said, I'll thank you on the final day. और प्रभु ने कहा फिर अंतिम दिन में, न्याय के दिन में तुम्हें धन्यवाद कहूंगा। My eyes were opened और मेरी आंखें खुल गई that day उस दिन, to see that to expect a person to say thank you to me was a sin. और मैंने ये उस दिन जाना कि एक व्यक्ति से धन्यवाद की अपेक्षा करना भी एक पाप है। But I never knew that. Some of you don't know that even now. Now you heard it. और ये मैं नहीं जानता था, और आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन अब आपने सुना है तो आपने भी जान लिया है। So after that I stopped expecting anybody to say thank you to me. और इसलिए तब से लेकर मैंने इस बात की अपेक्षा छोड़ दी कि कोई आकर मेरा धन्यवाद करे। Because the Lord said, if you have done it to the least of these my brothers, you have done it unto me. So I said, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये छोटे से छोटे लोगों में से जिस किसी के लिए आपने ये किया है वो तुमने मेरे लिए मेरे प्रति किया है। Lord, I'm going to serve your people. फिर मैंने कहा प्रभु मैं आपके लोगों की सेवा करूंगा, And I don't want any of them to thank me at all. और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी आकर मेरा धन्यवाद करे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं प्रभु, I don't expect it and I don't want it. If they और मैं अपेक्षा भी नहीं करूंगा और मुझे चाहिए भी नहीं। are good enough to say it, okay, God bless them. और अगर यदि वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग धन्यवाद करे तो फिर प्रभु की स्तुति हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। But I don't expect it anymore. लेकिन मैं अब से लेकर अपेक्षा नहीं रखूंगा। That's one example of how I found one Canaanite that I could kill. और ये एक उदाहरण है कि कैसे एक कनानी मुझे मिल गया जिसको मैंने नष्ट किया In my heart. मेरे हृदय के अंदर। Expecting thanks from others. दूसरे लोगों से धन्यवाद की अपेक्षा करना। I didn't even know that was a sin. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये पाप है। And like that, there are many other things I can tell you. God shows me little by little, things that most people don't even think is sin. और मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा करके ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु मुझे दिखाता है, जो ऐसी बातें प्रभु दिखाता है जैसे अधिकतर लोग इसे पाप है कर नहीं समझते हैं। According to God's standard, God's standard is much higher than ours. और परमेश्वर के मापदंड के अनुसार ये पाप है। परमेश्वर का मापदंड हमसे कई ज्यादा उच्च है। I'm giving you just one example. मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। Think of the 101 things or 1001 things there must be in your life. और आप सोचकर देखिए 101 चीजें या हजार से भी ज्यादा अधिक चीजें आपके जीवन में होंगी Which are sinful, which you don't even think is sinful. You don't और जो पापमय होगी और आपको लगता होगा कि ये पापमय नहीं है, even know it is sinful. और आपको उसका ज्ञात नहीं होगा शायद क्या वो पापमय चीजें हैं, Until God shows you that Canaanite hidden in your heart somewhere. और तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक वो कनानी जो आपके हृदय में छिपा हुआ है पाप के रूप में, वो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर ना कर दे, खुलासा ना कर दे। And you see that Canaanite boy, that guy is not supposed to be there. और फिर आप उस कनानी को अपने हृदय में कहीं पर छुपा हुआ देख लेते हो और आप कहते हो कि वो व्यक्ति वहां पर है, वो वहां नहीं होना चाहिए, मैं उसे निकाल दूंगा। Kill him. और तुम उसे मार दो ऐसे ही। I thank God that little by little He gives me light. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, थोड़ा करके वो मुझे ज्योति देता है। What happens? और फिर क्या होता है? As I get rid of these unconscious sins. और फिर जैसे ही मैं अचेत अवस्था के पाप से मैं स्वतंत्र होता हूँ, I become more and more like Christ. फिर मैं और अधिक यीशु के समान बनने लगता हूँ। Turn with me to 1 John and chapter 2. आप मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। 1 John chapter 2, first epistle of John. यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय। I hope you children know there's a difference between the Gospel of John and the first epistle of John. मैं आशा करता हूँ कि बच्चे इस अंतर को जानते हो कि यूहन्ना का सुसमाचार वो अलग पुस्तक है और यूहन्ना की पत्रिका है वो अलग है। First epistle of John is in the end of the Bible. और पहला यूहन्ना की पहली पत्रिका वो जो है वो बाइबल के अंत में है। Chapter 2. उसका दूसरा अध्याय। Talking about the time when Jesus Christ would come, verse 28. और उस वहां पर 28वें वचन में यीशु मसीह के आने के विषय में कहा गया है। When he appears, 1 John 2:28, little children.
और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 28वां वचन ऐसा लिखा है कि जब वो आएगा बालकों, abide in him, so that when he appears we can have confidence. और वहाँ लिखा है कि हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो, And not shrink away in shame when he comes. और हम उसके आने पर उसके सामने से लज्जित ना हो, उसके सामने से पीछे ना हट जाए। What does verse 28 show you? और 28वां वचन आपको क्या दिखा रहा है? Read carefully. आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। At the coming of the Lord there will be two groups of people. और परमेश्वर के आने के समय में दो झुंड के लोग होंगे, Two groups of believers. दो झुंड के विश्वासी होंगे। He's talking to believers, little children, all believers. और वो विश्वासी लोगों को, बालकों ये कह रहा है, सारे विश्वासी लोगों को Abide in him, because if you don't abide in him, what will happen? और उसमें बने रहो। यदि आप उसमें बने नहीं रहते तो क्या होगा? The same verse, you'll shrink away from him and shame. और फिर उसी वचन में ऐसा लिखा है कि तुम शर्म के कारण, लज्जा के कारण उससे पीछे हट जाओगे। If you abide in him, what will happen? और यदि आप उसमें बने रहते हो तो क्या होगा? You'll have confidence when he comes. फिर आपको हियाव होगा जब वो आएगा। So verse 28 says, when Jesus comes, there are two groups of believers. और इसका अर्थ ये है कि 28वां वचन ये कह रहा है कि उस समय दो झुंड के लोग होंगे, विश्वासी लोगों के झुंड। Not believer and unbeliever, that is one separation. और विश्वासी और अविश्वासी नहीं, वो एक अलग ही, वो अलग अलगदाई होगी, वो अलग है, ये अलग है। Believers, unbelievers. Among the believers there are two groups. और वो दूसरे लोग जो है विश्वासी और अविश्वासी, वो एक अलग चीज है। यहाँ पर विश्वासी और विश्वासी लोगों के बीच में भी दो तरह के झुंड होंगे। One says, praise the Lord. Thank you Lord for coming. We're looking forward to you coming. और एक झुंड कहेगा कि प्रभु आपकी स्तुति हो, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। Another group is shrinking away from saying, oh Lord, have you come so soon? I'm not yet ready. और दूसरा झुंड जो है, उस झुंड के लोग लज्जा के कारण, शर्म के कारण पीछे फिसल जाएंगे प्रभु से, प्रभु आप आ गए, मैं तो तैयार भी नहीं था, हम तैयार नहीं थे। It's like a bride not yet ready and the wedding is going to take place in 15 seconds. और ये मानो ऐसा है कि 15 सेकंड्स के अंदर शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है और दुल्हन तैयारी नहीं है। And the bride is still in the shower, taking a shower. और दुल्हन तो अभी तक नहाने ही गई है, नहा ही रही है अभी तक। Not even changed their clothes. उसने अभी तक अपने वस्त्र भी नहीं बदले हैं। It's a tragedy. ये बहुत ही दुखद चीज है। When Christ comes and you're not ready. और जब यीशु आ जाए और आप तैयार ना हो, Something not settled. कुछ चीज आपने सुधारी नहीं है अपने जीवन में, Somebody you have not asked forgiveness from. किसी से आपने क्षमा मांगनी है, उससे आपने क्षमा नहीं मांगी है, Some sin not confessed. आपने कोई पाप को प्रभु के सामने कबूल नहीं किया है, Some debt not repaid. और कोई आपका कर्ज था जिसको आपने दोबारा लौटाया नहीं है, Even though you had the money, you didn't repay it. और आपके पास पैसे थे लेकिन जानबूझकर आपने पैसे नहीं लौटाए, Carelessness. और आप लापरवाह बने रहे इस मामले में, And you shrink away from him in shame at his coming. और फिर उसके आने पर आप लज्जा से उससे पीछे हट जाएंगे। Dear brother, sister, don't be like that. और प्रिय भाई बहनों, ऐसा मत होने दो। Be in the other category of have boldness. और आप ऐसे श्रेणी में आइए, उन श्रेणी के लोगों में आइए जो लोगों को हिया होगा प्रभु के आने पर। So let me ask you a question. इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, What is the hope of the Christian? और मसीह लोगों की आशा क्या है? You know, the Bible says there's faith, love and hope. और बाइबल ऐसा कहती है कि प्रेम, विश्वास और आशा है। Faith we understand, love we understand. What विश्वास हम समझते हैं, प्रेम हम समझते हैं, is hope? लेकिन आशा क्या है? We don't hear many messages about hope. और हम बहुत सारे संदेश आशा के विषय में नहीं सुनते हैं। But the last verse of 1 Corinthians 13 says there is faith, hope and love. Three things. Love is the greatest. लेकिन पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि विश्वास, प्रेम और आशा के विषय में, लेकिन प्रेम सबसे बढ़कर है। Faith is very important. Without faith we cannot please God. और विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। What about hope? और आशा के विषय में क्या? We hardly hear any messages on hope.
और हम बहुत ही मुश्किल से आशा के विषय में कोई संदेश सुन पाते हैं। People say, yes, hope is the hope of the second coming of Christ. और लोग कहते हैं आशा वो है कि यीशु के दोबारा आगमन की जो आशा है वो आशा है, hoping to see Jesus when he comes again. और ऐसी आशा रखना कि यीशु दोबारा जब लौट आएगा तो हम उसे देखेंगे। Okay, that is half your hope. What is the full hope? हाँ, ये आपकी आधी आशा है, लेकिन आपकी संपूर्ण आशा क्या है? And you say, no, that is my full hope. आप कहोगे नहीं, ये तो मेरी संपूर्ण आशा है। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, Your full hope has to be much more than that. आपकी संपूर्ण आशा इससे कई अधिक बढ़कर होनी चाहिए। See, please turn to 1 John chapter 3 आप मेरे साथ मुड़िए पहला यूहन्ना की पत्री and verse 2. उसका दूसरा अध्याय। Beloved, now we are children of God. You are born again. Good. और प्रिय प्रिय लोगों, अब तुम परमेश्वर की संतान हो और तुम्हारा नया जन्म हो गया है, ये अच्छी बात है। But it has not yet appeared what we will be. लेकिन ये अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम कैसे होंगे। When he appears, now listen carefully. अब आप ध्यान से सुनिए, जब वो आएगा, Two things. दो चीजें वहां पर हम देखते हैं। We will be like him, we will see him. और हम उसके समान बन जाएंगे और हम उसे देखेंगे। What are the two things? दो चीजें क्या है? When appears, we will see him, we will be like him. और जब वो प्रकट होगा तब हम उसे देखेंगे और हम उसके समान बन जाएंगे, ये दो चीजें। So the hope of seeing Christ when he comes again is only half the hope. और जब यीशु लौट आएगा तो उसे हम देखेंगे, ये केवल आधी आशा है। What is the second half of the hope? फिर दूसरी आधी आशा जो बाकी है वो क्या है? We will be like him. वो यह है कि हम उसके समान बनेंगे। Don't forget that. ये मत भूलिए आप। We will see him, we will be like him. हम उसे देखेंगे और हम उसके समान बन जाएंगे। Do you have both hopes or only one? और आपके पास ये दोनों आशाएं हैं या केवल एक ही आशा है? Christ is coming, I'll see him. कि केवल मात्र ये आशा कि यीशु जब आएगा तब मैं उसे देखूंगा। What about you'll be like him? लेकिन दूसरी आशा का क्या? आधी जो बाकी आशा है कि हम उसके समान बन जाएंगे, उसका क्या? How to know whether you have the second hope or not? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये दूसरी आधी बची हुई जो आशा है वो हमारे पास है या नहीं? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा। What is the next verse? उसके अगले वचन में जाइए। And everyone, that includes you, who has this hope. और हर एक व्यक्ति जिसके अंदर ये आशा है वो आपको भी इसमें मिलाकर कहा गया है। What is the hope? क्या है आशा? When I see him, I'll be like him. जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसके समान बन जाऊंगा। How do you know you got this hope? और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये आशा है? Today, आपने इस आशा को पा लिया है। you will be purifying yourself till you reach his standard of purity. और ये इस कदर जान पाएंगे कि आज आप अपने आप को इस तरह से शुद्ध करेंगे उसके आने के दिन तक जैसा आप शुद्ध होंगे। Dear brother, sister, प्रिय भाइयों और बहनों, are you purifying yourself until you reach his standard of purity? क्या आप अपने आप को इस तरह से शुद्ध कर रहे हैं कि आप उस परमेश्वर की उस शुद्ध और पवित्र स्तर तक, मापदंड तक आप पहुंच जाएंगे? इस तरह आप कर रहे हैं Until you become like Jesus? जब तक आप यीशु समान न बन जाए। Have you cleansed yourself from some sin that you discovered? क्या आपने ऐसे पाप से अपने आप को शुद्ध किया है जो आपको जिसकी जानकारी ज्ञात हुआ है, Which you never even knew existed? जिसको आप जानते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ पाप, ये चीज कोई पाप भी है? 6 months ago. 6 महीने पहले। Are you discovering new sins in your life? क्या आप और नए पापों को अपने जीवन में आप उसकी जानकारी पा रहे हैं क्या? Which you are cleansing yourself from?
जिसको जानकर आप अपने आप को शुद्ध करते हैं? Or do you believe that you've already become like Jesus 100%? या फिर आप ऐसा विश्वास करते हैं पहले से ही कि आप 100% यीशु के समान बन गए हैं? Every one of us will say, I have not yet become like Jesus Christ. हम में से हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि मैं यीशु के समान अब तक नहीं बना हूँ। Then what are you doing about it? लेकिन उस विषय में आप कर क्या रहे हैं? Are you progressing? क्या आप उन्नति कर रहे हैं? Supposing a child says, Uncle, I'm in school. Oh, good, my boy. और मान लीजिए अगर एक बच्चा ये कहता है कि अंकल मैं स्कूल में हूँ, और हम कहेंगे कि हाँ, मैं कहूँगा कि हाँ ये अच्छी बात है। Which class are you in? आप कौन सी कक्षा में हैं? I'm in the kindergarten. मैं बालवाड़ी में हूँ। Wonderful, wonderful. और ये बहुत अद्भुत बात है, मैं कहूँगा। After 10 years, I ask him, son, are you still in school? Yes. Which class are you in? और 10 साल के बाद मैं उससे वही प्रश्न दोहराऊंगा और कहूँगा, बेटे तुम क्या अब उसी कक्षा में हो? Kindergarten. और आप कौन सी अब 10 साल के बाद आप कौन सी कक्षा में हो? और वो कहेगा कि मैं बालवाड़ी में हूँ। I've not left the school. और अब लेकिन मैं स्कूल में ही हूँ, मैंने स्कूल को नहीं छोड़ा है। 10 years you told me you were in kindergarten. You're still in kindergarten. What are you doing all these 10 years? और फिर मैं कहूँगा 10 साल पहले तो तुमने मुझे कहा था मैं बालवाड़ी में हूँ, फिर अब 10 साल के बाद फिर से तुम बालवाड़ी में ही बैठे हो, तो इतने वर्ष तक तुम क्या कर रहे थे? That's what I'm going to ask you. और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Brothers, sisters. प्रिय भाइयों बहनों, You accepted Christ 10 years ago. आपने 10 साल पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। What have you been doing these 10 years? फिर आप इस 10 वर्षों से क्या कर रहे थे? Have you made some progress in your life? क्या आपने अपने जीवन में कुछ उन्नति की है? Becoming more like Christ? अब और अधिक यीशु के समान बन रहे हैं क्या? Have you? I'll tell you the best person to ask. Ask your wife. और मैं आपको बताऊंगा सबसे बेहतरीन व्यक्ति वो है जिसे आप पूछ सकते हैं, वो है आपकी पत्नी। Ask your husband. या फिर आपका पति। Do you think, darling, have I become a little more like Christ? आप उससे कहिए, मेरे प्रिय या मेरी प्रिय, क्या मैं और अधिक यीशु के समान बन रही हूँ? Or if you're not married, go and ask some brother or sister in the church whom you know. और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप जाकर कलीसिया में किसी भाई या बहन से जाकर पूछिए। Do you think I've become a little more like Christ? क्या आपको लगता है मैं और अधिक यीशु के समान बन रही हूँ या बन रहा हूँ? Ask yourself. आप अपने आप से पूछिए। Ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से पूछिए, to tell you. वो आपको बताएगा। Make this your passion in life. अपने जीवन में इसको आप अपना जुनून बना लीजिए। Lord, I want to be like Jesus. प्रभु मुझे यीशु के समान बनना है। And then he comes. और जब वो I want you to work in me and change me, give me light. और प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर कार्य करो और मुझे बदलो और मुझे रोशनी ज्योति दो प्रभु। On the Canaanites dwelling in corners of my heart. और प्रभु जो कोई भी वो कनानी लोग जो मेरे हृदय के अलग अलग कोने के हिस्सों में है, वो सारे लोगों को That I need to get rid of. जिससे मुझको छुटकारा पाना है, So that I can occupy that land. प्रभु उससे निकालिए ताकि उस क्षेत्र में, उस भूमि पर मैं कब्जा कर सकूं For Jesus. यीशु के लिए। Occupy the areas of my life that I have ruled in. और प्रभु वो सारे क्षेत्रों पर आप कब्जा करिए जहाँ पर मैं खुद उस पर राज्य कर रहा था। And then hand them over to the rulership of Jesus Christ. और प्रभु मुझे उस चीज को यीशु जहाँ पर राज्य करे उस जगह पर लाना है। It's wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है If you can do that. यदि आप ऐसा कर सके तो। That is a mark of spiritual growth. यही चिन्ह है आत्मिक बढ़ोतरी का। That's what I have been preaching for
nearly 45 years or more. और यही मैं पिछले लगभग 45 वर्षों से यही प्रचार कर रहा हूँ। It's the same message. ये वही संदेश है। Because I believe the most important thing in the Christian life is to become like Christ. क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण मसीह जीवन में ये चीज़ है कि हमें यीशु के समान बनना है। And then when we seek to preach the gospel to other people, it's not just to forgive their sins. और जब आप लोगों को सुसमाचार के बारे में प्रचार करने की खोज करते हैं तो केवल ये नहीं कि उनके पापों को क्षमा किया गया है, But we say after you're forgiven, to become like Christ. और हम ये कहते हैं जब आपको क्षमा मिल गई है उसके बाद आपको यीशु के समान बनना है। To me, it's like building a building. मेरे लिए ये एक इमारत बनाने के बराबर है। When you go to build a new building, first thing you do is dig the ground. और जब आप एक नई इमारत को बनाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, वहाँ पर उस जगह पर आप खुदाई करते हैं उस भूमि के बीच में। Supposing there's an old building already there, और मान लीजिए वहाँ पर पुरानी इमारत पहले से ही मौजूद है, you have to demolish that. फिर वो पुरानी जो इमारत है उसे आपको पहले नष्ट करना होगा, Then only you can put the new building. तब ही आप नई इमारत को वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। When Christ comes into our heart, there's already an old building there. और जब यीशु हमारे हृदय में आ जाता है तब पहले से ही एक पुरानी इमारत हमारे दिल में मौजूद है। That old building is the worship of self. और वो पुरानी इमारत ये है कि हम स्वयं की जो उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। Self is on the throne. We got और हमारा जो स्वयं का जीवन है वो सिंहासन पर राज्य करता है, to demolish that. और पहले हमें इसे नष्ट करना होगा। Every area where self is और हर कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर स्वयं राज करता है, ruling, demolish it and say, Lord Jesus, you're going to be Lord of my life. और उस चीज को आप नष्ट करें और कहिए कि प्रभु आप मेरे जीवन के प्रभु होने चाहिए। And that demolition of the old building takes some time. और पुरानी उस इमारत को नष्ट करने में समय लगता है। But we can construct the new building. Wherever I've demolished the old, I can slowly build the new. और लेकिन जहाँ जहाँ धीरे धीरे मैंने जो उस पुरानी इमारत को नष्ट किया है वहाँ पर मैं नई इमारत को बनाना, उसको निर्माण करना आरंभ कर सकता हूँ। And little by little, I demolish the old and build the new, and demolish the old and build the new, and demolish the old and build the new. और धीरे धीरे करके मैं ये करूँगा, पुरानी जो इमारत है उसे ढा दूंगा, उसे नष्ट करूँगा और नई बनाऊँगा, फिर और थोड़ी पुरानी इमारत को और थोड़ा अधिक नष्ट करूँगा और नई इमारत को बनाऊँगा। ऐसे मैं करता जाऊँगा। More and more as time goes on, there's very little of the old building left. और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा फिर मैं देखूंगा कि पुरानी इमारत का बहुत ही थोड़ा सा भाग बच गया है। More and more it is the new. अब नई इमारत ज़्यादा से ज़्यादा, अब नई इमारत दिखाई दे रही है, वो ज़्यादा तैयार हो चुकी है। That is Christian growth. यही है मसीह जीवन में उन्नति करना। I hope that is happening in your life. मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में हो रहा है। Why do I speak so strongly? मैं क्यों इतने कठोरता से बात करता हूँ? Because sin is strong. क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली है and we have to fight it with much stronger weapons. और इसलिए हमें उसके विरोध में बहुत अधिक सामर्थ्यशाली शस्त्रों का इस्तेमाल करना होगा उससे लड़ने के लिए। Sin is a strong thing in our life. We have to fight it and demolish it. और पाप जो है हमारे जीवन में बहुत ही सामर्थ्यशाली है, उससे हमें लड़ना होगा और उसे नष्ट करना होगा। In the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम ऐसा कर सकते हैं। Think that Jesus had to die and send the Holy Spirit to free us from sin. आप सोचिए कि यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा उस पाप के लिए और फिर यीशु को पवित्र आत्मा को भेजना पड़ा। We can't free ourselves. और हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। So seek for the power of the Holy Spirit every day. इसलिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज कीजिए। Lord Jesus, I can't overcome sin. There's a bad habit I have. और प्रभु यीशु, मेरे अंदर ये गंदी आदतें हैं, मेरे अंदर जो पाप है उसे मैं स्वयं के ताकत पर मैं उस पर विजय नहीं पा सकता हूँ। What is a bad habit you have? You're always falling into. और ऐसी कौन सी गंदी आदत है जिसमें आप बार बार गिरते हैं? Ask the Holy Spirit to help you. आप पवित्र आत्मा से मांगे कि उस क्षेत्र में वो आपको सहायता करे।
Is it the control of your tongue? और क्या वो ये क्षेत्र है जहाँ पर आपको अपने ज़बान को नियंत्रण में करना है? Is it some wrong attitude towards somebody? या फिर किसी के प्रति आपके अंदर गलत रवैया है? Is it your mother-in-law you cannot forgive? या फिर आपकी सास है जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? Or some relative of yours who cheated you of your property or your inheritance? या फिर कोई आपका रिश्तेदार है जिसने आपको धोखा दिया है, ठगा है आपके जो संपत्ति के मामले में, आपकी विरासत के मामले में? Forgive them. उन्हें क्षमा करें जिन्होंने आपके विरोध में ऐसा किया है। Don't lose your heavenly inheritance just because you're fighting for some earthly inheritance. और आप ये पृथ्वी पर के जो क्षण भर का जो आपकी विरासत या संपत्ति है उसके लिए आप स्वर्गीय धन को या स्वर्गीय संपत्ति को ना खो दे। Please. I'm not preaching what I've not practiced. मैं आपके सामने वो प्रचार नहीं कर रहा हूँ जिसका मैंने स्वयं अभ्यास नहीं किया है। I've practiced all my life to be free from attachment to earthly things. और मैंने हमेशा इस बात का, मेरे पूरे जीवन भर इस बात का अभ्यास किया है कि मैं इस पृथ्वी पर के सारे जुड़ाव से अपने आप को अलग करूँ, सारे अटैचमेंट से अपने आप को अलग करूँ, So that I can live for the things of heaven. ताकि मैं स्वर्ग की चीज़ों के लिए मैं जीऊँ। That is why I have some authority to speak about it. इसलिए मेरे पास वो अधिकार है उसके विषय में बोलने के लिए। Seek to be detached from fighting for earthly things. और आप अपने आप को इस बात से अलग करने की खोज करिए कि आप पृथ्वी पर के चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं। Don't fight with your relatives, fight with the devil. और आप अपने रिश्तेदारों से ना लड़िए, आप शैतान से लड़िए। Don't fight with your neighbors. आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से ना लड़िए। Don't fight with your mother-in-law. आप अपनी सास के साथ लड़ाई ना कीजिए। Don't fight with any human being. आप किसी भी मनुष्यों से ना लड़िए। Fight with the devil. शैतान के विरुद्ध में लड़िए। Okay, the last thing I'll share. और अब मैं आपको आखिरी चीज बांटना चाहूँगा। Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। Many years ago, the Lord said to me, take this verse seriously. और बहुत वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा कि ये जो वचन है इसे गंभीरता से लो। Ephesians 6 and verse 12. और इफिसियों 6 उसका 12वां वचन। Our struggle is not against flesh and blood, but against the evil rulers and powers, the forces of spirit, wickedness, darkness and wickedness in the heavenly places. That is the और ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। devil. और ये शैतान के विषय में कह रहा है। And here it says, in the Old Testament they fought with the Philistines and Canaanites and all those people. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि वो लोग जो फिलिस्ती लोगों के साथ या फिर कनानी लोगों के साथ लड़ाई करते थे, इसराइलियों की संतान। In the New Testament we fight with Satan, we don't fight with human beings. लेकिन नए नियम में हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते हैं, हम शैतान के विरोध में लड़ते हैं। We never fight with human beings. Jesus हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। said, love your enemies. और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। But there are other forces in our flesh inside we fight against. लेकिन और दूसरे जो हमारे शरीर के अंदर जो दूसरी ताकतें हैं उसके विरोध में हम लड़ते हैं। And the devil on the outside fighting against us. We fight against Satan. और बाहर जो शैतान मौजूद है उसके विरोध में, उसकी चालाकियों के विरोध में हम लड़ते हैं। And what the Lord said to me is from this verse. और इस वचन से प्रभु ने मुझसे ये कहा, You can either fight against human beings or against Satan, but not both. और प्रभु ने मुझसे ये कहा, तुम या तो शैतान के विरुद्ध में लड़ोगे या फिर मनुष्यों के विरुद्ध में लड़ोगे। दोनों के विरुद्ध में एक ही समय पर आप नहीं लड़ सकते हैं। See what it says here? यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। Our struggle is not against human beings. और यहाँ लिखा है कि हमारा जो मलयुद्ध है या हमारा संघर्ष वो मनुष्यों के साथ नहीं होना चाहिए, but against Satan. And the Lord said to me, लेकिन शैतान के विरुद्ध है। और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा,
the more you fight against human beings, the less power you'll have to fight Satan. और प्रभु ने कहा कि जितना अधिक तुम मनुष्यों के विरुद्ध में लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, उतना ही कम तुम्हें शैतान के विरुद्ध में लड़ने की सामर्थ होगी। If you fight with your wife or your husband, यदि आप अपने पत्नी या पति के साथ लड़ाई करते हैं, or your neighbor, or या फिर आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, your mother-in-law, or somebody in the office, or someone else, or your boss, या फिर आपके नौकरी के क्षेत्र में, दफ्तर में आपके बॉस के साथ, या फिर आपके सास के साथ, या और किसी भी व्यक्ति के साथ, you will not be able to fight Satan. फिर आप शैतान के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं। And so the Lord said to me many years ago, इसलिए बहुत वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे ये कहा, completely stop fighting with human beings. आप पूर्ण तरीके से मनुष्यों के विरुद्ध में लड़ना छोड़ दो। I will protect you. मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। You concentrate on fighting the devil. तुम केवल इसी बात पर ध्यान दो कि तुम्हें शैतान के विरुद्ध में लड़ना है। So that's what I've done. और यही मैंने किया है। I don't fight with human beings. If people come to fight with me, I say, please. और मैं मनुष्यों के साथ लड़ाई नहीं करता हूँ। यदि कोई मुझसे लड़ने के लिए आ जाए तो मैं उनसे कहता हूँ, कृपया मैं ऐसा नहीं करूँगा। I'm not fighting with you. मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। You can believe what you like. You can do what you like. आपको जो विश्वास करना है आप करो, आपको जो करना है आप करो। I'm not going to argue with you. मैं आपके साथ वाद विवाद नहीं करूँगा। That people come and try to accuse me of certain things. I say, you can accuse me whatever you like. और लोग आते हैं मुझ पर अलग अलग चीज़ों को लेकर दोष लगाते हैं, और मैं कहता हूँ जिस चीज़ पर आप मुझ पर दोष लगाना चाहते हैं लगाइए। I will not defend myself. मैं अपने आप का बचाव नहीं करूँगा। Jesus never defended himself when he stood before Pilate and others. और यीशु ने कभी भी अपने आप का बचाव नहीं किया जब पिलातुस के सामने उसे खड़ा किया गया तब। Let them say what they like, all the accusers. और जो दोष लगाने वाले उन्हें जो कहना है कहने दो। Jesus decided he'll only fight the devil, and I've decided I will only fight the devil. यीशु ने निर्णय लिया था कि वो केवल वो शैतान के विरुद्ध में ही लड़ेगा, और मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं भी केवल शैतान के विरुद्ध में ही लड़ूंगा। I don't have any fight with any human being. If they come to fight with me, sorry. और मेरी किसी भी मनुष्य के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है, और यदि कोई मुझसे लड़ने आता है तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे क्षमा करे। I'm not going to fight with you. मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करने वाला हूँ। Because I concentrate all my energy, all my guns are trained on the devil. क्योंकि मेरी सारी जो ध्यान है मेरा सारा, और मेरी सारी ऊर्जा है, मेरी जो बंदूक है वो मात्र केवल शैतान के ऊपर ही लगी हुई है। Nobody else. और किसी पर भी नहीं। What about you? आपके बारे में क्या? I've shared with you today a few secrets आज मैंने आपके साथ कुछ रहस्यों को बांटा है of how you can grow in your Christian life. कि आप कैसे अपने मसीह जीवन में उन्नति कर सकते हैं। I hope you will take it seriously. मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज को गंभीरता से लेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Bow our heads, and first of all, if you have not forgiven anybody, right now, please, in your mind, forgive that person. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है तो अपने मन में अभी के अभी उस व्यक्ति को क्षमा करिए। Whoever you are reminded about, whom you have not forgiven, और जिसके विषय में भी आपको याद दिलाया गया है कि आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, कोई भी क्यों ना हो, whatever harm they may have done to you, say to the Lord, और कितना भी अधिक आपको उन्होंने नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो, लेकिन आप प्रभु से ये कहिए, Lord, I forgive that X, Y, Z. और प्रभु मैं उस XYZ इन सारे लोगों को मैं क्षमा करता हूँ। This A, B, C. प्रभु ये फलाने ABC इन लोगों को मैं क्षमा करता हूँ। I forgive this person, that person. Just forgive प्रभु मैं इस व्यक्ति को उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। ऐसे ही आप क्षमा कीजिए। all of them. Just सारे लोगों को क्षमा कीजिए। say that to the Lord in your mind. Lord, I forgive them. और अपने मन में प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं इन सबको क्षमा करता हूँ। I'm sorry, I have not forgiven that person till now. और प्रभु मुझे क्षमा करके मैंने उस व्यक्ति को अब तक क्षमा नहीं किया था। But I forgive that person right now, Lord, and I give you my word. I will और प्रभु मैं आपको अपना शब्द देता हूँ कि अभी के अभी मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। not hold anything against him from now on. और प्रभु आज से लेकर उस व्यक्ति के विरुद्ध में मैं कुछ भी अपने मन में नहीं रखूंगा।
I want you to forgive me, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें, but I want to forgive all these people who have hurt me. और प्रभु मैं इन सारे लोगों को क्षमा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया है। I forgive my wife, I forgive my husband, मैं अपने पति को क्षमा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को क्षमा करता हूँ, I forgive everyone. मैं सारे लोगों को क्षमा करता हूँ। Lord, please forgive me, cleanse me, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे शुद्ध कीजिए, give me light on areas in my life where sin is ruling inside me, that और प्रभु मुझे उन क्षेत्रों में ज्योति दीजिए जहाँ पर जो पाप मुझ पर प्रभुता कर रहा है, I don't see. जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। I want to be your disciple. I want to be an effective member of this church in Toronto. और प्रभु मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, और प्रभु मैं इस टोरंटो की कलीसिया का एक प्रभावशाली सदस्य बनना चाहता हूँ। I don't want to be just one who comes and sits in the meeting. और प्रभु मैं ऐसा नहीं बनना चाहता जो आता है और केवल सभा में बैठकर चला जाता है। I want one who brings power into this church. प्रभु मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि जो कलीसिया में सामर्थ को लेकर आता है। Help me, Lord. प्रभु मेरी सहायता कर, I believe God will help you. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपकी सहायता करेगा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help every brother, sister here और सारे जो भाई बहन है पिता, सभी को सहायता कर कृपया आप पिता, that they will glorify you in their life ताकि वो आपको महिमा दे अपने जीवन के माध्यम से, and that the name of Jesus will be exalted through this church. You ताकि इस कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। planted this church in Toronto with a purpose. और प्रभु आपने ये टोरंटो के नाम की जगह पर इस कलीसिया को स्थापित किया है एक उद्देश्य के साथ। You've given them good leaders. प्रभु आपने उनको अच्छे अगुवे दिए हैं। Vijay and Francis, please bless them and anoint them. और विजय और फ्रांसिस नाम के भाई उन्हें दिया है, उन्हें आप आशीषित करिए और उन्हें आप अभिषेक कीजिए, The leadership of this church. ताकि वो इस चर्च कलीसिया में अगुवाई का कार्य कर सके। And all the brothers and sisters who are meeting here, every one of them, bless them and encourage them. और प्रभु जितने भी भाई बहन यहाँ पर मौजूद आए हैं उन्हें आशीषित कीजिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। And make this a strong witness for you, even if they are small in number. और प्रभु ये कलीसिया को आप एक बहुत ही सामर्थ्यशाली गवाह बनाइए आपके नाम के लिए, भले ही ये संख्या में कम क्यों ना हो। A powerful witness for you against the devil. और एक ऐसा जो आपके गवाही का भाग बने कि जो शैतान के विरुद्ध में एक गवाही बने In Toronto. और शैतान के विरुद्ध में सामर्थ रखे जो टोरंटो में ये कलीसिया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।